नमस्कार, जय माता दी मित्रों। ज्योतिष ज्ञान चैनल पर आप सबों का स्वागत है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। मित्रों, स्नान करना हमारी दिनचर्या का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। हम प्रथम स्नान करते हैं तभी किसी पूजा पाठ के बारे में सोच सकते हैं। हम प्रथम स्नान करते हैं तभी भोजन करते हैं, अर्थात स्नान से ही हमारी दिनचर्या प्रारंभ होती है। किसी भी पवित्र कार्य को करने से पहले हमें स्नान करना पड़ता है, अर्थात स्नान करने से ही हमारी पूजा पाठ पद्धति और पुण्य जुड़ा हुआ है। पर क्या स्नान करने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव हम कर देते हैं एक भूल। वही स्नान हमारे जीवन को दिन प्रतिदिन असफलता की ओर ले जाने लगता है। हमारा किया गया एक गलत कार्य, स्नान करते वक्त ना बरती जाने वाली एक सावधानी हमारे जीवन को सम से विषम बना देती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ निर्वस्त्र होकर स्नान करने वालों की। यदि आपके घर में भी कोई परिवार का एक ऐसा सदस्य है जो निर्वस्त्र स्नान करता है, तो हो जाइए सावधान। जानिए आज के वीडियो में पूरा सत्य। क्या फल मिलता है यदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं? जीवन में क्या क्या आपको त्यागना पड़ता है? कितना नुकसान, कितनी हानि उठानी पड़ती है निर्वस्त्र स्नान करने वालों को? आज जाने पूरा सच। वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें, जानिए संपूर्ण जानकारी। जब कोई व्यक्ति बिना कपड़ों के नहाता है, ऐसा करने से कहते हैं उसका तेज, उसका बल, उसका शौर्य, उसका धन, सुख, यहाँ तक कि किसी कार्य को करने की उसकी जो क्षमता होती है वह धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। गरुड़ पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है कि मृत पूर्वज हमारे आसपास ही मौजूद होते हैं, और ऐसे में जब भी कोई व्यक्ति निर्वस्त्र स्नान करता है तब उसे पितृदोष लगता है। अर्थात आपकी कुंडली में यदि कोई पितृदोष ना हो, आपको कोई अलग से पूजा पाठ कराने की आवश्यकता नहीं हो, परंतु यदि आप यह गलती नित्य अपने घर में कर रहे हैं तो आप पितृदोष को आमंत्रित कर रहे हैं अपने जीवन में। पितृदोष की वजह से होने वाले जितने कष्ट हैं वह आपके जीवन में निरंतर जुटते चले जाएंगे। कभी आपको बहुत कमजोरी महसूस होगी, कभी आपका मनोबल कम होता जाएगा। आप जिस कार्य को करने में दक्ष हैं, सबको आपसे उम्मीद है, आपके मुख से यही निकलेगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं करूँगा भी तो मैं सफल नहीं रहूँगा। यह कारण है कि आप निर्वस्त्र नहा रहे हैं और पितृदोष लग चुका है आपको। और एक बात बताती हूँ, जब हम बिना कपड़ों के स्नान करते हैं तब जल देवता का अपमान होता है, अर्थात चंद्र दोष भी हमें लगता है। जल देवता का जब अपमान होता है तो चंद्र जो होता है वो कैश का फ्लो माना जाता है, कैश का ग्रह होता है, तो आपके घर में कैश से जुड़ी समस्याएं होने लगेगी। यहाँ वहाँ पैसे रख देना, उसे भूल जाना, छोटी मोटी पैसों की चोरी होना, यह सब चंद्र दोष के अंदर आता है, तो आपको चंद्र दोष तो लगता ही है। हमारे पौराणिक कथाओं में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने एक बार नहाती हुई गोपियों के सारे वस्त्र चुरा लिए थे। फिर उनके बहुत ज़्यादा आग्रह करने पर उन्हें वस्त्र लौटाया गया था। इस कथा का सार भी हमें यह बताता है कि भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को यही कहा था कि आज जो भूल तुम लोगों ने की है यह फिर कभी मत करना। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय जितने भी कार्य किए थे वह इसलिए कि उसे पढ़कर जानकर आज के ज़माने में मनुष्य वो सारी गलतियां ना करे। उस वक्त गोपियों के वस्त्र को चुरा कर छुपा देने का भी तात्पर्य यह था कि भूल कर भी निर्वस्त्र स्नान ना करें, जल देवता का अपमान होता है। बिना कपड़ों के स्नान करने से एक अन्य भी नुकसान बताया गया है हमारे प्राचीन शास्त्रों में। माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है ऐसे व्यक्ति पर। फिर आप कितने भी पूजा अर्चना करें और कितने भी धन प्राप्ति के प्रयोग कर लेते हैं, पर जितनी दक्षता है आपकी, जितनी क्षमता है, हमेशा आप उससे कम कमाएंगे, क्योंकि माँ लक्ष्मी रुष्ट है आपसे। तो भूल कर भी यह गलती ना करें। एक अन्य बात और बताती हूँ, निर्वस्त्र स्नान करने से आपको समाज में प्रतिष्ठा कम होने लगेगी, अर्थात कोई दोषारोपण होगा आप पर, अचानक से कोई इल्ज़ाम लग जाएगा जिसे छुपना पड़ेगा आपको, आपका नाम थोड़ा छुप जाएगा, समाज में आपकी प्रतिष्ठा कम होगी।
निर्वस्त्र नहाने से, स्नान करने से लगे दोष का ही एक हिस्सा है। आपको अन्य कुछ बातें बताती हूँ। निर्वस्त्र होकर केवल स्नान से ही हमें नहीं बचना चाहिए, कुछ अन्य कार्य भी हैं जो बिल्कुल भूल कर भी नहीं करना चाहिए। सर्वप्रथम, सोते वक्त रात्रि को निर्वस्त्र कभी नहीं सोना चाहिए। यहाँ तक कि अपने घर के छोटे शिशु को भी पूर्णतः निर्वस्त्र ना सुलाएं। ऐसा करने से रात्रि के देवता अर्थात चंद्र दोष लगता है, हमें चंद्रमा का अपमान होता है। दूसरा और सबसे ज़रूरी कार्य, निर्वस्त्र होकर कभी भी हमें किसी देवी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से उस पूजा का फल क्या मिलेगा आपको? आप और पाप के भागी बनेंगे। ईश्वर क्रोधित होते हैं, देवी देवता क्रोधित होते हैं। यहाँ तक कि हमें भगवान का जो घर होता है, मंदिर जो होता है अपने घर में, वहाँ पर भी कपड़े नहीं बदलने चाहिए हमें। इससे देवी देवता और क्रोधित होते हैं, पुण्य के बदले आप और पाप ही अर्जित करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप यदि अपने घर में सारे नियमों का पालन कर रहे हैं, सब कुछ सही से कर रहे हैं, और आपके घर में कोई अन्य सदस्यों में से कोई एक सदस्य इस तरह की गलती लगातार कर रहा है, तो सब कुछ ठीक रहेगा आपके घर में। यह ज़रूरी है कि यदि घर में सभी लोग रह रहे हैं तो सभी का आचरण, सभी का व्यवहार, सभी के किए द्वारा कार्य मायने रखता है उस घर की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए। यदि आपके घर में कोई एक सदस्य भी लगातार बार बार यह गलती कर रहा है, तब घर में लगातार झगड़े होते रहेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि गलती हो कहाँ से रही है। तो इस तरह की बातों को छुपाएं नहीं, आप अपने घर के सदस्यों को, अपने बच्चों को, बड़ों को, सबको यह बात अवश्य बताएं। ये वीडियो अवश्य शेयर कर दें, ताकि यदि कोई ऐसी गलती कर भी रहा है तो वह सुधर जाए। उसकी वजह से घर में जो कलह हो रहे हैं, चोरी हो रही है, गैस को लेकर झंझट चल रही है, मैंने यहाँ पैसा रखा था, किसने ले लिया, इस तरह की बातें घर में उठ रही है, बेवजह आप पर आरोप लग रहे हैं, ये सब धीरे धीरे कम होने लगेगा और फिर ख़त्म होने लगेगा। मित्रों, एक बात और, जब भी हम वस्त्र पहनकर स्नान करते हैं, कोई भी व्यक्ति वस्त्र पहनकर स्नान करता है, तो स्नान करने के बाद उसके भीगे हुए वस्त्रों से जो जल गिरता है, वह हमारे पूर्वजों को उस जल से आशा होती है। ये हमारी प्राचीन ग्रंथों में लिखी हुई है। और हमारे चारों ओर हमारे पूर्वज किसी न किसी रूप में हमेशा होते हैं जो हमारी रक्षा करते हैं। तो जब हम वस्त्र पहनकर स्नान करते हैं, तो उन वस्त्रों से स्नान के बाद जो जल गिरता है वह हमारे पूर्वज ग्रहण करते हैं। तो इस बात को हमेशा मस्तिष्क में रखें कि आप क्षण भर के लिए भी कहीं अकेले नहीं हैं। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि निर्वस्त्र होकर आपको स्नान नहीं करना है, पूजा पाठ नहीं करना है, यहाँ तक कि सोना भी नहीं है। फिर देखिए आपके जीवन में बहुत सारी सफलताएं मिलेंगी, सुख ही सुख बरसे। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।